नमस्कार दोस्तों, एसएसटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जनसंख्या वाला जो टॉपिक था उसमें आज हम आयु संरचना के संदर्भ में पढ़ेंगे कि आयु संरचना क्या है, आयु संरचना किसे कहा जाता है, आयु संरचना किसी देश के लिए किस रूप में महत्वपूर्ण है। इन सब के बारे में आज हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं आयु संरचना, या इसको आप आयु वर्ग भी बोल सकते हैं। आयु संरचना या आयु वर्ग भी बोल सकते हैं। आयु संरचना से तात्पर्य ये है कि आयु संरचना से तात्पर्य विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को क्या करना, प्रदर्शित करना या दर्शाना आयु वर्ग या आयु संरचना कहलाती है। देखो, विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की, विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को प्रदर्शित करना आयु संरचना कहलाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आयु संरचना किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को प्रदर्शित करना या दर्शाना ही क्या कहलाता है, आयु वर्ग या आयु संरचना कहलाता है। और ये जो आयु संरचना है ये जनसंख्या की एक अपन ये कह सकते हैं मुख्य विशेषता है। कौन सी? आयु संरचना या आयु वर्ग। अब आपको जो दिया हुआ है विभिन्न आयु वर्ग, विभिन्न आयु वर्ग का मतलब ये होता है कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि 0 से 10 वर्ष तक के बीच के बालकों की संख्या कितनी है, 11 से 15 वर्ष के बीच बालकों की संख्या कितनी है। इस प्रकार से विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, आयु वर्ग या आयु संरचना कहलाता है। और ये आयु वर्ग या आयु संरचना जो होती है ये जनसंख्या की एक मुख्य क्या होती है, विशेषता होती है। एक व्यक्ति की जो आयु है, एक व्यक्ति की जो आयु है उसकी इच्छा, उसकी खरीदारी और उसके काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से क्या करती है, प्रभावित करती है। यानी कोई भी एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति की जो आयु है, याद रखना, एक व्यक्ति की आयु जो है वो मुख्य रूप से किसको प्रभावित करती है, यानी किन चीजों को मुख्य रूप से वो प्रभावित करती है, तो अपन कहेंगे उस व्यक्ति की इच्छा को प्रभावित करती है। दूसरा ये कह सकते हैं खरीदारी को प्रभावित करती है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं काम करने की क्षमता को, काम करने की क्षमता को प्रभावित करती है। कौन प्रभावित करती है? यानी अपन कहें कि एक व्यक्ति की जो आयु है वो आयु मुख्य रूप से अपन देखें तो व्यक्ति की इच्छा को, व्यक्ति की खरीदारी को और व्यक्ति की काम करने की जो क्षमता है उसको मुख्य रूप से प्रभावित करती है। यानी आपने देखा होगा आयु वर्ग या आयु संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। एक बाल आयु वर्ग होता है, एक प्रौढ़ आयु वर्ग होता है और एक वृद्ध आयु वर्ग होता है। तो तीनों आयु वर्गों की अगर अपन बात करेंगे तो तीनों आयु वर्गों की इच्छा अलग होगी, उनकी खरीदारी अलग होगी और उनकी काम करने की क्षमता, यानी एक बाल आयु वर्ग में है जिसमें अपन कह सकते हैं 0 से लेकर 15 आयु वर्ग का जो बालक है उसकी इच्छा, उसकी खरीदारी, उसकी काम करने की क्षमता किससे, प्रौढ़ आयु वर्ग
जो कि 15 से लेकर 62 आयु वर्ग के अंतर्गत आता है, उससे क्या होगी, भिन्न होगी। और फिर हम बात करें वृद्ध आयु वर्ग, जो लगभग 60 वर्ष से ऊपर का होता है, उसकी इच्छा, उसकी खरीदारी और उसकी काम करने की क्षमता। तो कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति की जो आयु है वो आयु मुख्य रूप से उसकी इच्छाओं, उसकी खरीदारी, उसकी काम करने की जो क्षमता है, इन तीनों को कौन प्रभावित करता है, व्यक्ति की जो आयु है वह मुख्य रूप से उसे क्या करती है, प्रभावित करती है। फिर हम बात करें, अब हम देखें कि आयु संरचना या जो आयु वर्ग है इसको मुख्य रूप से 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। और वो 3 भाग कौन से हैं? सबसे पहले आप कह सकते हैं बाल आयु वर्ग, जिसमें मुख्य रूप से बच्चों को शामिल किया जाता है। दूसरा आपका आता है प्रौढ़ आयु वर्ग, इसमें मुख्य रूप से किशोर या जो वयस्क होते हैं उनको शामिल किया जाता है। तीसरा जो है वो है वृद्ध आयु वर्ग, वृद्ध आयु वर्ग। याद रखना, आयु संरचना या आयु वर्ग को मुख्य रूप से 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। बाल आयु वर्ग, जिसमें बच्चों को शामिल किया गया है। प्रौढ़ आयु वर्ग, जिसमें किशोर या जो वयस्क होते हैं उनको शामिल किया गया है। वृद्ध आयु वर्ग, जिसमें बुजुर्ग जो होते हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। अब इनकी आयु क्या निर्धारित की गई है? बाल वर्ग की जो आयु निर्धारित की गई है 0 से लेकर 15 वर्ष। प्रौढ़ आयु वर्ग की जो आयु निर्धारित की गई है वो 16 से लेकर 62 वर्ष। फिर वृद्ध आयु वर्ग की बात करें तो अपन कहें 62 वर्ष, या फिर ये कहें कि 60 वर्ष या इससे ऊपर के लोगों को इसमें शामिल किया गया है, वृद्ध आयु वर्ग में शामिल किया गया है। अब यहाँ पे आपको देखना है, सबसे पहले अपन बात किसकी कर लेते हैं, बाल आयु वर्ग की अगर बात करें तो ये कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं 0 से 15 आयु वर्ग का जो बालक होगा वो क्या नहीं करेगा, उत्पादन नहीं करेगा, यानी उत्पादनशील नहीं होते हैं। अर्थात इस वर्ग को आप क्या कह सकते हैं, आश्रित वर्ग के रूप में जान सकते हैं। किस रूप में जान सकते हैं? आश्रित वर्ग। अर्थात बाल वर्ग के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं किया जाता, अपितु ये एक आश्रित वर्ग के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं 0 से 15 आयु वर्ग का जो बालक होगा वो किसके ऊपर निर्भर होता है, अपने माता पिता के ऊपर। चाहे वो रहन सहन के रूप में देखें, खान पीन के रूप में देखें, किसी भी रूप में अगर किसी भी चीज की उसे आवश्यकता होगी, जरूरत पड़ेगी, तो वो किससे उसे प्राप्त करने की इच्छा जाहिर करेगा, अपने माता पिता जो है उनसे प्राप्त करने की कोशिश करेगा। अर्थात खुद के द्वारा किसी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं किया जाता है। दूसरी बात अगर हम देखें तो इस वर्ग का जो बालक होता है, चाहे वो भोजन के लिए हो, चाहे वो वस्त्र के लिए हो, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हो, इन सब के लिए वो अपने माता पिता के ऊपर क्या होता है, निर्भर होता है। अर्थात हम इस वर्ग को किस रूप में जान सकते हैं, एक आश्रित वर्ग के रूप में जान सकते हैं। अर्थात इस वर्ग के बालकों के द्वारा किसी प्रकार का उत्पादन नहीं किया जाता, किसी भी कार्य में ये क्या नहीं होते, संलग्न नहीं होते, जिसके कारण वो अपने माता पिता के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। दूसरी बात, बाल आयु वर्ग की बात करें तो बाल आयु वर्ग का भारत में जो प्रतिशत बताया गया है, यानी कितने बच्चे बाल आयु वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो 34.4% भारत में जो 34.4% जो बच्चे हैं वो इस बाल आयु वर्ग यानी 0 से 15 वर्ष के बीच आते हैं। दूसरी बात करें अपन
प्रौढ़ आयु वर्ग को अपन कह सकते हैं 16 से 59 आयु वर्ग के लोगों को प्रौढ़ आयु वर्ग के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात अपन कहें तो ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील और जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। ये मुख्य विशेषता आपको ध्यान रखनी है कि ये कैसे होते हैं। आर्थिक रूप से अपन देखें तो उत्पादनशील होते हैं, और अगर हम देखें जैविक रूप से तो ये क्या होते हैं, प्रजननशील होते हैं, प्रजननशील होते हैं। ये इसकी मुख्य विशेषता है, आपको ध्यान रखना है। यानी प्रौढ़ आयु वर्ग का जो व्यक्ति है, यानी 16 से 59 आयु वर्ग के बीच का जो व्यक्ति है, वो उत्पादन भी करता है और प्रजनन क्रिया भी करता है। दोनों क्रियाएं किसके द्वारा की जाती हैं, प्रौढ़ आयु वर्ग के द्वारा की जाती हैं। इसलिए इस आयु वर्ग को कार्यशील जनसंख्या के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, कार्यशील जनसंख्या के रूप में इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि प्रौढ़ आयु वर्ग का व्यक्ति किसी न किसी काम में क्या होता है, संलग्न होता है, लगा रहता है। वो किसी दूसरे के ऊपर क्या नहीं होता है, आश्रित नहीं होता है। और अगर हम बात करें तो 58.7% जो जनसंख्या है, कितनी, 58.7% जो जनसंख्या है वो किस वर्ग के अंतर्गत आती है, आपके प्रौढ़ आयु वर्ग के अंतर्गत आती है। तो कितनी विशेषता ध्यान रखनी है इसकी, 3। कौन सी, आर्थिक रूप से कैसा होता है, उत्पादनशील होता है, जैविक रूप से क्या होता है, प्रजननशील होता है। इस आयु वर्ग के व्यक्ति कार्यशील जनसंख्या के रूप में जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं, क्योंकि किसी न किसी काम में ये संलग्न होते हैं। और इस आयु वर्ग का प्रतिशत भारत में देखा जाए तो 58.7% जो जनसंख्या है वो प्रौढ़ आयु वर्ग के अंतर्गत आती है। तीसरी अपन बात करें तो कौन सी, वृद्ध आयु वर्ग। और वृद्ध आयु वर्ग की बात करें तो ये कह सकते हैं कि इस आयु वर्ग के लोगों के द्वारा क्या नहीं किया जाता, उत्पादनशील नहीं होते हैं या अवकाश प्राप्त कर चुके होते हैं। क्या प्राप्त कर चुके होते हैं, अवकाश प्राप्त कर चुके होते हैं। मतलब समझना, 60 वर्ष या इससे अधिक आयु का जो व्यक्ति होता है वो वृद्ध आयु वर्ग के अंतर्गत आता है। वो वृद्ध हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, वो दूसरा कोई भी हार्ड वर्क करने में क्या हो जाता है, धीरे धीरे असक्षम हो जाता है। अर्थात इस आयु वर्ग के द्वारा उत्पादन नहीं किया जाता है, अवकाश प्राप्त कर लिया जाता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति इस आयु वर्ग का किसी सरकारी सेवा में है या किसी भी सेक्टर में है तो वो इस उम्र तक आते आते वो क्या कर लेता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, अवकाश प्राप्त कर चुका होता है। इसीलिए ये उत्पादनशील नहीं है, उत्पादन नहीं किया जाता इनके द्वारा और अवकाश प्राप्त कर चुका होता है। दूसरी बात अपन ये कह सकते हैं, ये स्वैच्छिक कार्य कर सकते हैं। अगर किसी वृद्ध में काम करने की क्षमता है तो स्वैच्छिक का मतलब अपनी इच्छा से कोई भी वो जिस काम को वो करना चाहता है वो इस वृद्ध आयु वर्ग का व्यक्ति कर सकता है, स्वैच्छिक कार्य कर सकता है। दूसरी बात अपन कहें, वृद्ध आयु वर्ग जो है इसको भी आश्रित आयु वर्ग के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। यानी इस वृद्ध आयु वर्ग का व्यक्ति दूसरों के ऊपर क्या होने लग जाता है, आश्रित होने लग जाता है। दूसरी बात, वृद्ध आयु वर्ग का प्रतिशत देखें तो 6.9%। अर्थात भारत में वृद्ध आयु वर्ग का जो प्रतिशत बताया गया है वो कितना बताया गया है, 6.9% क्या किया गया है, बताया गया है। तो याद रखना, बाल आयु वर्ग का प्रतिशत कितना, 34.4%। प्रौढ़ आयु वर्ग का प्रतिशत कितना, 58.7%। और वृद्ध आयु वर्ग की बात करें तो इसका प्रतिशत कितना, 6.9%। अर्थात
जो भर्ती प्रक्रिया है उनमें भी इनकी क्या नहीं होती है, नियुक्ति। किसकी? वृद्ध आयु वर्ग में भी 60 वर्ष के व्यक्ति को किसी भी भर्ती प्रक्रिया में इनको क्या नहीं किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जो आपने इसमें देखा होगा 3 आयु वर्ग है, 3 आयु वर्ग में सबसे ज्यादा जो प्रतिशत है वो किस आयु वर्ग का है, प्रौढ़ आयु वर्ग का। तो एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे कि जिस देश में बाल आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग का प्रतिशत अधिक होगा, जिस देश में बाल आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग का प्रतिशत अधिक होगा, उस देश का आर्थिक जो विकास है वो क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि दोनों ही जो वर्ग हैं वो क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं किसके ऊपर, दूसरों के ऊपर। इसलिए आर्थिक विकास में क्या आएगी, कमी। और जिस देश में प्रौढ़ आयु वर्ग का प्रतिशत क्या होगा, अधिक होगा, अर्थात इसमें युवा वर्ग की जो जनसंख्या है वो क्या होगी, अधिक। मैंने पहले बताया प्रौढ़ आयु वर्ग को वयस्क या किशोर आयु वर्ग के रूप में भी अपन क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो भारत की प्रौढ़ आयु वर्ग की जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो 58.7, अर्थात भारत में युवा जनसंख्या का अनुपात क्या है, अधिक है, जिसके कारण भारत का जो आर्थिक विकास है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, सुदृढ़ होता जा रहा है। अर्थात अपन बात करें भारत एक विकासशील राष्ट्र के रूप में क्या किया जाता है, जाना पहचाना जाता है। धीरे धीरे भारत विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की ओर क्या होता जा रहा है, अग्रणी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और वो सब किसके कारण हो रहा है, क्योंकि भारत की बात करें तो भारत में आज युवा वर्ग का जो प्रतिशत है वो क्या है, अधिक है। और इसी कारण भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, सुधरता जा रहा है। तो इस प्रकार से आयु संरचना के संदर्भ में हमने क्या किया है, मुख्य रूप से पढ़ा है। नेक्स्ट जो है अगली क्लास में। धन्यवाद।